तो आज हम डिस्कस करेंगे जो इंडिया और जापान के जो प्राइम मिनिस्टर के बीच में जो टोक्यो में मीटिंग हुई है उसका आउटकम क्या निकला है और किन किन चीज़ों पे कोलैबोरेशन और कॉपरेशन होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने सिक्योरिटी कॉपरेशन को अपग्रेड किया है। 2008 में इंडिया और जापान के बीच में एक सिक्योरिटी कॉपरेशन साइन हुआ था, उसको इन्होंने अपग्रेड किया है। और सेमी कंडक्टर का कैसे कोलैबोरेशन करेंगे, डिफेंस जो है वो कैसे को डेवलप करेंगे, यूनिकॉर्न एक मैस प्रोजेक्ट है उसके बारे में हम देखेंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं प्राइम मिनिस्टर जो मोदी है उन्होंने विजिट किया टोक्यो में, और इंडिया और जापान जो है वो अपने रिलेशंस को कैसे इंप्रूव कर रहे हैं, सिग्निफिकेंटली वो अपग्रेड कर रहे हैं। 2008 का जो डिक्लेरेशन हुआ था सिक्योरिटी कॉपरेशन पे, तो वो रिवीजन जो हो रहा है एक तरीके से वो कहीं ना कहीं प्रोग्रेस को सॉलिडिफाई करता है। और एक तरीके से जो जॉइंट डिफेंस एक्सरसाइजेज हैं, पॉलिसी कंसल्टेशन, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करना, जो भी हमारी टेक्नोलॉजीज़ है जो जापान के पास है जो इंडिया के पास है, वो एक दूसरे की कंट्री को ट्रांसफ़र करके एक इंडो पैसिफिक रीजन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है उसके बारे में है। अब इसको देख लेते हैं कि सेमी कंडक्टर में कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे कोलैबोरेट कर रहा है। सेमी कंडक्टर सेक्टर जो है वो हाई प्रायोरिटी आइटम है इस एजेंडा में, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उन्होंने इंक्लूड किया इस विजिट को कि जो सेमी कंडक्टर यूनिट्स हैं वो कहीं ना कहीं एक अंडर स्कोरिंग है। और ये इंडिया की जो कमिटमेंट है ना कि उनको एक सेमी कंडक्टर का जो इको बनाना है वो एक बढ़िया तरीके से रोबस्ट सिस्टम बनाना है जिससे इनका जो डोमेस्टिक कंजप्शन है वो हो पाए। इसलिए वो कोलैबोरेट कर रहे हैं जापान के साथ, और क्योंकि जापान एक ग्लोबल लीडर है सेमी कंडक्टर टेक्नोलॉजी में, इनके पास सेमी कंडक्टर जो चिप्स हैं टेक्नोलॉजी है वो जापान के पास ज़्यादा है, तो मैन्युफैक्चरिंग भी करता है जापान। और ये क्रूशियल है इंडिया के जो एस्पिरेशंस है ना क्रिटिकल इंडस्ट्री में उसके लिए, जिससे कि जो सप्लाई चेन है उसका रिजिलियंस बना रहे, टेक्नोलॉजी की सेल्फ रिलायंस जो है वो बना रहे अगर हम जापान से कोलैबोरेशन भी लेते हैं तो। दूसरा है यूनिकॉर्न नेवल मैस प्रोजेक्ट। ये एक तरीके का यूनिकॉर्न देख लेते हैं क्या है, यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटेना मैस्ट। ये एक तरीके का कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसे डिज़ाइन किया गया है कि वो इन्हांस करेगा जो स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं नेवल प्लेटफॉर्म्स की उसको, और ये एक सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल एज भी प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे एक मेमोरेंडम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन साइन हुआ था लास्ट ईयर, और उन्होंने फॉर्मलाइज किया है कि जो फर्स्ट जॉइंट डिफेंस हार्डवेयर प्रोजेक्ट था दो नेशंस के बीच में, वही कहीं ना कहीं कोलैबोरेट कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में बील है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और वो इंडिया की वर्क करेगी जापानीज पार्टनर के साथ जो डेवलप करेंगे एक इंटीग्रेटेड एडवांस सिस्टम को। तो इसमें यूनिकॉर्न का इम्पैक्ट क्या होगा कि यूनिकॉर्न जो प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं एक इंस्टेंस और को डेवलप करेगा, और को प्रोडक्शन भी होगा कि जो डिफेंस सेक्टर होंगे इंडिया और जापान के बीच में उनके बीच में हो सकता है आने वाले फ्यूचर टाइम में कोलैबोरेशन भी हो। और इससे एक जो स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ है वो भी इनहेंस होंगी कि जो भी हमारा इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम है वो इंप्रूव होगा, जो स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडियन नेवी शिप्स की वो भी इंप्रूव होंगी, और वो क्रूशियल है मॉडर्न जो नेवल वॉरफेयर होते हैं उनके लिए। तो जापान जो है वो एक कहीं ना कहीं एक इवॉल्विंग एक्सपोर्ट पॉलिसी भी बना रहा है, जिसमें जापान का जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो कॉशियस अप्रोच थी कि वो कैसे एक्सपोर्ट डिफेंस को कैसे एक्सपोर्ट करेगा, तो ये जो एग्रीमेंट है वो कहीं ना कहीं नोटेबल है। और इंडिया जो है वो केवल दूसरी एशियन कंट्री है फिलीपींस के बाद जो रिसीव करेगा जापानीज़ की डिफेंस जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको।